भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। किशनपुर फतेहपुर गांव में दबंगों ने एक ही परिवार के 8 लोगों को बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायलों में धीरेन्द्र कुमार यादव, आदित्य कुमार, प्रद्युमन कुमार, प्रशांत कुमार, लक्ष्मी देवी, सोनाली कुमारी, अंजलि कुमारी, नविता देवी और प्रियंका देवी शामिल है। पीड़ित धीरेन्द्र यादव ने बताया कि विवाद 22 डिसमिल जमीन को लेकर वर्षों से चल रहा है और पहले भी 3 बार थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावरों में से एक आर्मी का जवान भी शामिल था। पीड़ितों ने रोहित यादव, दीपक यादव, नितेश यादव, समीर यादव, अमित कुमार और मनोज यादव पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। वहीं क्षेत्र में थाना प्रभारी की निष्क्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। डर के माहौल में घायल परिवार अस्पताल जाने के बजाय सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। हुआ है और संदर्भ यही है कि जमीन का मामला है और इस जमीन के मामले में केस चल रहा है और बार बार विपक्षी जो है जबरदस्ती के जमीन हमरा जोतना चाहता है। जमीन मेरा है, केस चल रहा है। हम कहें कि जो केस मेडिसिन करना, लेकिन थाना के मिली भगत से वो बार बार जो जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रयास करता है। कौन करता है? वही जो मेरा व्यक्ति है, मनोज यादव, चौधरी यादव, सुबोध यादव, मेरे पड़ोसी हैं। आप अस्पताल जाने से पहले यहाँ आ गए हाँ, के पास। इसीलिए आए कि हम लोग अधीर हो चुके। थाना में भी गए लेकिन मेरे सुनवाई पर कोई काम ही नहीं होता है। 2 बार कहें कि देखिए जबरदस्ती खेत पर चढ़ जाता है, उसके बावजूद भी जरा सा उसको कभी डांट पर हम डेट बता रहे हैं। कौन था? अकबरनगर थाना में क्या बोला जाता है थाना में? वहाँ जो है उल्टे उनको नहीं डांट के कहता है कि दोनों खाली शांत रहो, और वो बार बार जो है जमीन पर जबरदस्ती चढ़ना चाहता है। जमीन का मैटर 22 डिसमिल जमीन का मीटर का हिस्सा है। कितने लोग घायल हो गए? हैं घायल ये सारे मेरे कौन मारा हमको मारा दीपक कुमार यादव मारा है, रोहित कुमार यादव जो आर्मी में है वो आदेश देख मारो इसको। हम उसको कह रहे थे खेत काहे जोतना चाह रहे हो। से मारा रड से मारा। अभी यहाँ आए एसएसपी से क्या चाहते हैं? अब क्या हम यही चाहते हैं कि जो निष्पक्ष जो थाना की जो लापरवाही है, इसके लापरवाही के वजह से उन लोगों का दबंगों का मन बढ़ता है। हाँ, जबरदस्ती हड़पना चाहता है। मेरा कबाला का जमीन है, हर चीज है। एडीएम के यहाँ केस चल रहा है, उसके बावजूद भी वो आके जमीन पर चढ़ना चाहता है। किस जगह पर ये जमीन? मेरे घर के बगले में, किशनपुर गांव में। अभी कष्ट हो रहा होगा आपको? अभी तो कष्ट हो रहा है। कितने लोग घायल हैं? इससे पहले और थोड़ा 2005 जनवरी को ग्राम कचहरी में भी इसी तरह मेरा सर फोड़ के मारा था। उसके बावजूद भी थाना में गए, केस किए, वो लिपा पोती करके अपना पैसा लेके वो मैनेजमेंट उसमें कर दिया। क्या लगता है पुलिस संरक्षण दे रही है? नहीं, हाँ, पुलिस उसको संरक्षण दे रही है। दूसरी बात हम और थोड़ा सा सुन लीजिए सर, इसके पहले इस तरह का प्रयास जो है उन्होंने 30/3 को 2025 को किया। उस पर भी हम थाना को रिपोर्ट किए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद 17/4 को किए, उस पर 17/4 को भी जबरदस्ती खेत पर जोतना चाहते सब, उस पर भी कहे, रुकिए ना सर, उस पर भी कहे, लेकिन भागलपुर में होमगार्ड की बहाली में 13 वर्षों की देरी को लेकर नाराज अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के सभी प्रखंडों से पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए नौकरी नहीं तो वोट नहीं और हमारा हक हमें दो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने कहा कि 2011 में निकाली गई होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, लेकिन अंतिम चयन सूची अब तक जारी नहीं हुई। उन्होंने सरकार पर आश्वासन देकर समय बिताने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहीं स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मेरा सीधा का नाम था कि 2011 में बिहार सरकार होम गार्ड के लिए विज्ञापन निकालती है और उसको पूरा कराती है 2022 और 23 में कुछ जिला में बिहार में।
जो कि आप बताइए कि 12 साल में आपने दौर कराया। हम तो 2011 में फॉर्म भरे हैं, उसको आप ले रहे हैं, रनिंग कराए आप 22 में। तो हमरा सीधा का नाम है कि उतना टाइम में किसी का भी एक साल में जो ताकत होती है मनुष्य की गिरती है, तो हम लोग तो गिरे, लेकिन तब पर भी हम लोगों ने रनिंग क्वालिफाई किया, सब कुछ किया। आपने कहीं भी छूट नहीं दिया, आर्मी की तरह हम लोग के साथ ट्रीटमेंट किया, मेडिकल लिए, सब कुछ लिए। आज जो आप 15,000 विज्ञापन निकाल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी अपमानित मेगा सूची में है, मेरा नाम भी है, सारे लड़के का। हम लोग फिजिकल मेडिकल पास करके आए हैं। तो हमारा कहना कि 15,000 आप जो विज्ञापन निकाला, आप कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री साहब भागलपुर भी आए थे, तो आप ये बताइए कि हम लोग क्या रोजगार में नहीं है? अब हम लोग के पास एज बची है कि नया वैकेंसी में दौड़ जाएंगे? अब देखिए, सिर उठा के आप कहीं भी देखिए, जितने हम लोग आज 300 लड़का है, सारे भागलपुर जिला का, सारे प्रखंड का, पूरे भागलपुर जिला का 14 साल से आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री साहब का इस पे ध्यान देना चाहिए, कितनी गड़बड़ी हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है। वो उन लोगों ने अपना सिलेक्शन नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था, और माननीय उच्च न्यायालय का कुछ निर्देश प्राप्त था कि जिला पदाधिकारी सुन करके आदेश पारित करेंगे। तो हम लोगों ने आज उनको सुना है और फिर आदेश निर्गत किया गया। भागलपुर जिले में लंबे इंतजार के बाद होमगार्ड बहाली प्रक्रिया 17 मई से शुरू होने जा रही है, जो 14 जून तक चलेगी। इस बहाली प्रक्रिया में कुल 29,761 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिनमें 23,593 पुरुष, 6,164 महिलाएं और 4 ट्रांसजेंडर शामिल है। गुरुवार को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, एसएसपी हृदयकांत, एसडीएम धनंजय कुमार, होमगार्ड समादेष्टा, ट्रैफिक डीएसपी और सिटी डीएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि बहाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण होनी चाहिए। प्रतिदिन लगभग 1400 अभ्यर्थी प्रक्रिया में भाग लेंगे और इसके लिए कार्य का स्पष्ट विभाजन किया गया है। वहीं सुरक्षा और सुविधा के लिए हर चयन केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण, मेडिकल सुविधा, पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों से समन्वय बनाकर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की अपील की है। होमगार्ड की बहाली भागलपुर पुलिस जिला में अभी 17 मई से शुरू होना है, जो लंबे समय तक चलेगा, और काफ़ी संख्या में लगभग प्रतिदिन 1400 अभ्यर्थियों का यहाँ टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें कई प्रकार के टेस्ट हैं। सभी के वीडियोग्राफी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद रहेगा और वीडियोग्राफी अलग से भी किया जाएगा। विशेषकर सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जब उनकी जांच हो जाए उसके बाद वो बाउंड्री के बाहर भी नहीं लगाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, उस पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभ्यर्थियों को जो बेसिक सुविधाएँ हैं, पानी है, शौचालय है और मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो सारी सुविधाओं को हम लोग दुरुस्त रखेंगे। भागलपुर में कांग्रेस नेता सुनील तिवारी पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने 3 वर्षों तक झांसा देकर शारीरिक शोषण और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि विरोध करने पर उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पूरे मामले में अब एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें कथित रूप से कांग्रेस नेता सुनील तिवारी महिला को मनाते हुए सुने जा रहे हैं। ऑडियो में वह महिला से कहते हैं, सलवा माई तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? मेरा मन नहीं लग रहा है, चलो देवघर मंदिर में शादी कर लेंगे, जो चाहिए वो मिलेगा, पैसा, जमीन, सब कुछ, बस मेरे पास आ जाओ। वहीं महिला बार बार कहती है कि उसे अब कुछ नहीं चाहिए और वह उनके पास नहीं लौटना चाहती। नेता की भावनात्मक अपील पर भी महिला साफ इनकार कर देती है। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि सिल्क टीवी नहीं करता है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। क्या मामला है? हम अपराधन काम कर लिए 3 महीना होता है। किसके यहाँ काम कर? 3 साल होता है। किनके यहाँ? सुनील तिवारी। सुनील तिवारी क्या बोला? सुनील तिवारी बोला कि यही कि मेरे साथ बीवी बन के रहिएगा, पूरा आपका काम पूरा करेंगे, जितना आए जितना हम पूरा करेंगे। शोषण किया मेरे साथ में 3 साल। 3 साल तक शोषण किया? हाँ, 3 साल से 2 बार अति करवाए हम। क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं, उसके साथ चाहते हैं, उसके हम संबंध तोड़ने चाहते हैं। अभी थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए हैं। तो वो बोल रहा है घर पे नोटिस किए थे, वो बोल रहा है कि
चार थोड़ा खिला खिला करके हम घर ढुका देंगे। किसी का डर नहीं लगता है। थाना पुलिस का हम 4-5 लाख टका मेरा बस कोई कुछ नहीं है। यही सब डरा खाते हैं मेरे घर पे आकर के। जबरदस्ती हम घर से घिसते हैं। मेरा बच्चा चिचियोने लगता है तो छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप जो 3 साल तक काम कर रहे हैं, पैसा कितना पैसा में बात हुआ था? पैसा देते हैं 400-500 हजार रुपया करके देता है। कितना महीना में बात हुआ था? 4,000। 4,000 महीना में बात हुआ था। हाँ। कितना दे रहा है? 400-500 देते हैं। 25 दे रहे 4,000। 400-500 हजार रुपया देते हैं। नहीं देते। उसके बाद आप आप मांगते तो क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि मेरे साथ मेरा ये बीवी बन के जो जितना है जमीन देंगे, आपको जगह देंगे, पूरा आपका संपत्ति हो जाएगा। जितना है हम आपको पूरा करेंगे। मेरा बेटा आपको कन्यानी से कोई मतलब नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। भागलपुर में एक अनोखी और भावनात्मक घटना सामने आई है, जहां एक डॉक्टर ने अपने पालतू घोड़े को परिवार का सदस्य मानते हुए पूरे हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम विदाई दी। दरअसल भीकनपुर इलाके में रहने वाले डॉक्टर जेता सिंह के पालतू घोड़े साधु साहब की मौत के बाद उन्होंने जो किया वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। डॉक्टर सिंह ने साधु साहब को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा माना और उसकी मृत्यु के बाद हिंदू परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया। घोड़े की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान कराए गए और घर के परिसर में ही समाधि भी बनाई गई। इस श्रद्धांजलि सभा में न सिर्फ परिजन बल्कि दर्जनों पालतू कुत्ते भी शामिल हुए। इतना ही नहीं, घर के पालतू कुत्तों ने उस दिन भोजन भी नहीं किया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो उठा। वहीं डॉक्टर जेता सिंह का यह कार्य पशु प्रेम की मिसाल बन गया, जो यह बताता है कि स्नेह और अपनापन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, पशु भी परिवार का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पटना वेटनरी कॉलेज में किसी काम से गए थे और वहाँ पर इसको उपचार के लिए लाया गया था। तो वहाँ के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रमेश तिवारी जी, उन्होंने 2 साल पहले, यानी आप साधु साहब की तस्वीर पर जो तिथि देख रहे हैं वो 7 मार्च, तो इससे पहली बार 5 मार्च को हमारी इनके साथ मुलाकात हुई थी। मिलते ही ऐसा लगा मानो कि हम लोग पहले से जुड़े हुए हैं आपस में, और फिर हम अपने को रोक नहीं सके, हम इनको अपने साथ ले आए भागलपुर। कैसे आप कैसे याद आएगा? इसके रख रखाव में देखिए, हम लोगों ने हर तरह का प्रयत्न किया कि जो बेस्ट से बेस्ट रख रखाव होता है, और इंग्लैंड में किस तरह से घोड़ों को रखा जाता है, रेस कोर्स में किस तरह से घोड़ों का मेंटेनेंस होता है, उन सबको देख करके सीख करके जो बेस्ट हम लोगों से संभव हो पाया हम लोगों ने किया। और वहीं के डॉक्टर भी उसकी स्वास्थ्य की देखभाल करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई, नहीं समय इसके पास था तो अब वो नहीं रहा हमारी यादों में। साधु साहब हमेशा याद है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पशु नहीं बल्कि हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग था, और हमेशा जैसे हम अपने परिवार के किसी सदस्य की डेथ हो जाती है उसको नहीं भूलते हैं, उसी तरह से हम लोग साधु साहब को भी कभी नहीं भूल पाएंगे। और इसी परिसर में उनको मृत्यु के बाद उनकी समाधि भी बनाई गई है, और ठीक उनके अस्तबल के बगल में उसकी समाधि बनाई गई है, यहीं पर हम लोगों ने उसको दफन किया है। केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित 20 मई की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए भागलपुर के काजवली चक में ट्रेड यूनियनों का संयुक्त कन्वेंशन आयोजित किया गया। सेवा कार्यालय में आयोजित इस जिला स्तरीय कन्वेंशन में एक्टू, एटक, C2 सेवा और इंटक समेत कई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि नए लेबर कोड्स मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला है, जिन्हें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक्टू के राज्य एवं जिला सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि यह हड़ताल सिर्फ मजदूरों की नौकरी नहीं बल्कि उनके हक, सम्मान और भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने तमाम मजदूर संगठनों, कर्मचारियों और जन संगठनों से अपील की है कि वे 20 मई को हड़ताल को सफल बनाएं और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें।